सन्न खड़ी थी वो, काटो तो उसे खून नहीं। अभी भी ससुर की फटकार जारी थी, मगर रेखा को जैसे उस एक वाक्य के आगे और कुछ सुनाई ही नहीं दिया। समझती क्या है अपने आप को? क्या सोचती है कि ये घर तेरा है? निकल यहाँ से, ये घर मेरा है और यहाँ सब मेरे हिसाब से ही चलेगा। वो चकित थी कि ये प्यार का घरौंदा जो उसने और रोहित ने इतनी मेहनत से खड़ा किया था, जिसमें उसने अपने सास ससुर को बुढ़ापे में आशियाना दिया था, क्या वही अब उसका नहीं रह गया? वो सोच ही रही थी कि हाथ पकड़कर उसे बाहर निकाल दिया गया। उसके मुंह पर दरवाजा जोर से बंद कर दिया गया। सीढ़ियों पर बैठी आंसू बहाती वह इस उलझन में थी कि अब इतनी रात में आखिर वह जाए तो जाए कहाँ। अंदर से रोहित की और ससुर जी की आवाजें साफ आ रही थीं। रोहित जिरह कर रहा था कि इस तरह रेखा को आप घर से नहीं निकाल सकते, और वो भी इतनी सी बात पर। सास बहू में किचन को लेकर छोटी मोटी नोकझोंक तो लगी ही रहती है। वो दोनों मिलकर आपस में सुलझा लेती। ससुर को बीच में नहीं पड़ना चाहिए था, मगर ससुर जी भी आज जिद पर अड़े थे। रोहित बंद कर अपनी बीवी का पक्ष लेना, वो इसी लायक है। शुरू से ही तुमने उसकी लगाम कस कर रखी होती तो आज उसकी जुबान इतनी ना खुलती। क्रोध में उनकी आंखें लाल हो रही थीं। बेकाबू हो गए थे वो। सास और बेटे ने कुछ देर किनारा कर लेने में ही भलाई समझी। दरअसल ससुर जी का गुस्सा जग प्रसिद्ध था। खानदान में, उनके पैतृक गांव में सभी उनसे डरते थे कि जाने किस बात पर वो बरस पड़े। मगर ये बात स्पष्ट स्वभाव और पढ़ी लिखी रेखा के गले कहाँ उतरने वाली थी। वैसे वो उनका स्वभाव जान उनसे उन्मुख होने से बचती व बहू होने के नाते जो भी औपचारिक बातचीत होती उसी दायरे में रहने का प्रयत्न करती। काफी वर्ष बीत गए और ससुर जी ने सेवा निवृत्त होने के पश्चात बेटे बहू के साथ रहने की इच्छा प्रकट की। शुरू में तो रेखा को थोड़ा अटपटा सा लगा, मगर उसे सभी ने समझाया कि बुढ़ापे में सभी को बेटे का सहारा चाहिए होता है और हो सकता है उनके स्वभाव में समय के साथ बदलाव आ जाए। आखिरकार रेखा साथ रहने मान गई और सास ससुर सहर्ष उसके घर आकर बस गए। मगर उसे कहाँ पता था कि वह अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार बैठी थी। कुछ दिन सब ठीक चला, मगर जल्द ही घर में कलह का वातावरण रहने लगा। छोटी छोटी बातों पर ससुर जी सासू माँ पर भी अपना आपा खो बैठते थे। छोटे बड़े किसी को भी ना बख्शते। काफी अहंकारी, परंपरावादी व नियमों के पक्के मालूम होते थे। आज के जमाने के हिसाब से चलने में गुरेज रखते थे। जो उन्होंने कह दिया वो सबके लिए पत्थर की लकीर होनी चाहिए, वरना घर में क्लेश। अब तो रेखा के घर का माहौल ही बदल चुका था। उसने कभी विरोध करना भी चाहा तो उसे ये कहकर चुप करा दिया कि वे सभी रिश्तेदारों और खासकर रेखा के माँ बाप को बताएंगे कि ताउम्र लोगों ने किस तरह सर झुकाकर उनकी हर एक आज्ञा का पालन किया, और अब बुढ़ापे में कैसे उनकी ही बहू उनके फैसलों पर प्रश्न खड़ा करती है। जमाने को दिखाने अपने साथ तो रखती है, मगर उनके साथ दुर्व्यवहार करती है। ससुर जी की मनमानी सहना आसान नहीं था। आखिर इतने वर्षों में रेखा और रोहित को अपने तरीके से रहने की आदत पड़ चुकी थी। अब कोई तीसरा अचानक ही आकर अपने तौर तरीके थोपे तो परेशानी तो होती ही है। मगर रिश्तेदारों में बदनामी के डर से रेखा और बाकी सदस्य भी चुप ही रहते। मगर आज तो हद ही हो गई। आज उन्होंने रेखा को उसके ही घर से बाहर निकाल दिया था। यह उसके स्वाभिमान पर किसी चोट से कम ना था। पानी अब सर के ऊपर चढ़ चुका था। अब जवाब देना जरूरी था। अब उसे अपने लिए खड़ा होना ही होगा।
आखिर कब तक वो अपने घर के मामलों में माँ बाप को घसीटती रहेगी। उसने अपने आंसू पोंछे व दृढ़ता के साथ दरवाजा ठकठकाया। रेखा बाहर से ही तेज स्वर में बोली, दरवाजा खोलो वरना अभी शोर मचाकर पूरी कॉलोनी को इकट्ठा करती हूँ और आपके इस दुस्साहस के बारे में सभी को अवगत कराती हूँ। इतना सुनना था कि रोहित बोला, पापा प्लीज दरवाजा खोल दीजिए वरना हमारी इज्जत का तमाशा बनकर रह जाएगा। ससुर जी रेखा की हिम्मत देख हतप्रभ थे। रोहित ने मौके की नजाकत को समझते हुए आगे बढ़कर दरवाजा खोल ही दिया। रेखा ने अंदर कदम रखते ही चैन की सांस ली। एक पड़ाव तो उसने पार कर लिया था, अब दूसरे की बारी थी। आत्मविश्वास से भरी रेखा सोफे पर अधिकार से जा बैठी। आखिर ये घर उसका था। सभी उसकी हिम्मत देख अचरज में थे। फिर वो बोली, आप किस हक से मुझे मेरे ही घर से बेदखल कर रहे हैं, जरा बताइए तो। ये घर मेरा है, मेरे पति का है। चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी, आप मुझे इस तरह कभी नहीं निकाल सकते। सुना आपने? ये आपका मेरे प्रति दुर्व्यवहार नहीं तो और क्या है? क्या अब मैं लोगों को फोन कर कर के बताऊं इस बारे में? आपकी उम्र का लिहाज कर हम आपको अपने साथ रखने राजी हुए तो इसका ये मतलब तो नहीं कि आप मेरा स्वाभिमान और हमारे जीवन की शांति ही तहस नहस कर देंगे। उसकी बेबाकी देख सास के चेहरे पर गुस्सा अब साफ था, मगर इस सब की परवाह ना करते हुए रेखा आगे बढ़ी और बोली, आपको मेरे इस घर में रहना है तो आप बेशक रहिए, मगर हमेशा ज़हन में रखिए कि ये घर मेरा और आपके बेटे का है। आपके उलझुल नियम कायदों के पालन का कोई केंद्र नहीं। आपके बुढ़ापे में आपकी देखभाल हम दोनों मिलकर जरूर करेंगे, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, मगर आपको भी मर्यादा और इंसानियत के दायरे में रहना होगा, वरना आप वापस गांव जा सकते हैं। सास-ससुर बहू में आए इस बदलाव को देख हैरत में थे, मगर समझ भी गए थे कि ये सामाजिक दबाव में आने वाली या पीछे हटने वालों में से नहीं है। भलाई अब इसी में थी कि छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनाने से अच्छा वे इस बात पर खुश हों कि आखिर बेटे भू ने बुढ़ापे में साथ तो रखा। रेखा अंदर ही अंदर ये तो जानती ही थी कि इस उम्र में किसी के स्वभाव के पूरी तरह बदलने की उम्मीद रखना बेकार है, मगर इस बात को लेकर आश्वस्त भी थी कि कम से कम अब उसका अपमान करने में ससुर जी हिचकिचाएंगे जरूर। क्या आपको लगता है कि रेखा ने उचित कदम उठाया या फिर उसका ये तरीका संस्कारों के विरुद्ध लगा? क्या आपको लगता है रेखा का पति उसका साथ तब भी देगा जबकि वो बेबाकी से पति के घर वालों को पलटकर जवाब देने लगी? कमेंट्स में जरूर बताएं।